सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पे डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पे डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? अगर जो मान लीजिए दो कॉइल हैं, जिसमें से एक कॉइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई प्रदान कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये दो कॉइल हैं, एक कॉइल ये है, दूसरा ये है, और हम लोगों ने इसमें क्या किया, सप्लाई प्रदान किया। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसमें हम लोग सप्लाई प्रदान करेंगे तो जो ये हमारा कॉइल है, इस कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये रूल है कि जब जब किसी भी कॉइल में करंट प्रवाहित होता है तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो इस कारण से क्या होगा, इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होने लगेगा। अर्थात जैसे ही हम लोग यहाँ से स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इसके कारण से जो ये कॉइल है, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा लिए हैं और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की सहायता से हम लोग जो ये कॉइल है, इसमें करंट के वैल्यू को परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा और इसको घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। तो इस कारण से इसमें क्या होगा, जो करंट है वो घटेगा और बढ़ेगा। तो जब करंट घटेगा और बढ़ेगा तो यहां से क्या होने लगेगा, जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका भी वैल्यू घटेगा और बढ़ेगा। अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल हो जाएगा। अब जब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होगा तो इस कारण से क्या हो जाएगा, जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है ये लिंक करने लगेगा कॉइल नंबर 2 से। जब ये कॉइल नंबर 2 से लिंक करेगा तो इस कारण से क्या हो जाएगा, जो कॉइल नंबर 2 है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस कारण बस क्या हो जाएगा, इसमें इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात जब एक कुंडली में हम लोग करंट परिवर्तित कर रहे हैं, जिसके कारण से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जब परिवर्तित हो रहा है तो दूसरे कॉइल में क्या हो जा रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अर्थात जैसे ही हम लोग एक कॉइल में करंट परिवर्तित करते हैं तो दूसरे कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये रहा म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत। अब दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। तो म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ जो है, इसका वैल्यू कितना होता है और ये कहां से आता है, चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। दूसरा है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। तो म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ क्या है? सबसे पहले म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ क्या है? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सप्लाई प्रदान किया और जैसे ही हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस की सहायता से करंट परिवर्तित किया तो यहाँ पर क्या घटना घटी, इस कॉइल में करंट परिवर्तित हुआ। जब यहाँ पे करंट परिवर्तित हुआ तो इसके कारण से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी परिवर्तित हो गया। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तित हुआ तो इस कारण से जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या कर गया, दूसरे वाले कॉइल से, अर्थात इसके बगल में रखे दूसरे वाले कॉइल से लिंक कर गया। कौन लिंक कर गया, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब ये लिंक कर गया तो इस कारण से क्या घटना हुआ, जो ये दूसरा वाला कॉइल है इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। और अगर जो हम लोग यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा दें तो इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसके कारण से इसमें क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, जिसको हम लोग इस गैल्वानोमीटर के द्वारा देख सकते हैं। अर्थात गैल्वानोमीटर क्या होगा, विक्षेपित होने लगेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें भी क्या हो रहा है, करंट प्रवाहित हो रहा है। लेकिन हमने इसमें सप्लाई नहीं दिया, हम सप्लाई किसमें दिया है, इसमें।
जब इसमें सप्लाई दिया है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही वेरिएबल हुआ है तो इसके कॉइल से क्या हो गया है, लिंक हो गया है। और जब इसके कॉइल से लिंक हुआ है तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ है, और जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ है उसके कारण से इसमें भी क्या कर रहा है, करंट सर्कुलेट कर रहा है। अर्थात अगर जो क्लोज सर्किट है तो इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। तो हमें निकालना है कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू कितना है। तो यहां से सबसे पहले इसके कारण से जो ये इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि ये सेल्फ के कॉइल के कारण नहीं हुआ, ये किसी और कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन होने के कारण हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। अब म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू कितना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाई। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू मान लीजिए, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है आई, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है आई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा I1, सॉरी इसको मान लेते हैं हम I1, इसमें टर्न है N1 और इसमें टर्न है N2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे कि इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें जब करंट I प्रवाहित हो रहा है और इसमें N1 टर्न है तो टोटल हम लोग मान लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स है φ1, अर्थात इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न हुआ φ1। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, तो φ1 इंटू N2, क्योंकि जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 है ये इस टर्न से भी लिंक करेगा, इस टर्न से, यानी सभी टर्नों से लिंक करेगा। तो यहां से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल टर्नों द्वारा लिंक किया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, N2 इंटू φ1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 इंटू φ1। अब ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है I1 के। यहां पे ये क्यों I1 के प्रोपोर्शनल है, कारण ये है कि अगर जो ये I1 का वैल्यू कम होगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो इस कारणवश यहाँ पे जो लिंक कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर जो मान लीजिए इसमें 10 वेबर कम होगा तो इसके प्रत्येक टर्न में 10 वेबर फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम लिंक करने लगेगा। तो इस कारण से ये जो N2 इंटू φ1 है ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I1 के। अब यहां पर हम लोग एक कांस्टेंट रख लेते हैं यम, तो N2 इंटू φ1 इक्वल्स क्या हो जाता है, यम इंटू I1। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो ये यम क्या है, यम है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यम को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है इसको हम लोग अभी जस्ट आगे देखेंगे। तो यहां से हम लोग अगर तो इसको क्या करें, जो ये हमारा निकला हुआ इक्वेशन है इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ निकल जाएगा। चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी इंटू N2 φ1 इक्वल्स, ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी यम इंटू I1। तो यहां से क्या हो जाएगा, N2 इंटू डी बाई डी टी या डी φ1 बाई डी टी इक्वल्स यम इंटू डी बाई डी टी इंटू I1। अब हम लोग यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या है हमारा, ये है E, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। तो इसको हम लोग ले लेंगे E इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस यम डी I1 बाई डी टी। ये होता है हमारा इक्वेशन, ये किसका है, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन है। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। अब हम लोग निकालेंगे कि अगर जो कोई सोलेनाइड है, कोई सोलेनाइड है उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या है, अगर जो ऐसे सर्किट है तो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या है। तो इसके पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, दो कुंडलियों का एक ऐसा गुण है जिसके पश्चात क्या होता है, एक कुंडली में धारा या मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण से दूसरी कुंडली में
इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसको हम लोग व्यक्त करते हैं किससे, यम से। ये जो हमारा यम है इसी से हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब हम लोग निकालेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितना होती है। तो यहां से सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग निकालेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है। तो यहां से कितना हो जाएगा, पहले हेडिंग हो जाएगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग देखें तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये कितना हो जाएगा, N2 इंटू 5 इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा, m इंटू I1। तो यहां से हमें m का वैल्यू निकालना है। तो m इक्वल्स क्या हो जाएगा, m इक्वल्स हो जाएगा N2 5 अपान I1, N2 5 अपान I1। एक तो ये हो जाएगा हमारा m का वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं फाई इक्वल्स क्या होता है, ये होता है यम यम एफ बटे में रिलक्टेंस। तो यहाँ पे हमें किसका वैल्यू निकालना है, फाई1 का। अगर जो ये सोलेनाइड है तो हमें फाई1 निकालना है। अब हमें सोलेनाइड को देखना होगा। तो अगर जो सोलेनाइड का एरिया की तरह है ए है और इसके पश्चात जो सोलेनाइड है इसका लेंथ है यल, इसमें N1 टर्न है और इसमें N2 टर्न है, तो हमें MMF का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, MMF इक्वल्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न गुणे उसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो यहां से इसमें हम लोग MMF निकाल सकते हैं। इसका MMF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 इंटू इसमें करंट हम मान लें क्या है, I1 है, तो ये हो जाएगा N1 I1 इक्वल्स MMF। तो यहां से फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, N1 इंटू I1 डिवाइडेड बाई। अब रिलक्टेंस इक्वल्स क्या होता है, तो ये होता है L डिवाइडेड बाई म्यू इंटू ए। तो अब इसका लेंथ कितना हम मान रखे हैं L, तो ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाई म्यू इंटू इसका एरिया है ए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां से फाई1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, फाई1 ये हो जाएगा N1 I1, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू 0 इंटू म्यू आर, ये हो जाएगा म्यू 0 म्यू आर ए डिवाइडेड बाई एल। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें रख देंगे, यानी ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग फाई1 का वैल्यू रख देंगे। तो यहां से m इक्वल्स क्या हो जाएगा, m ये हो जाएगा N2 अपान I1 इंटू फाई1 की जगह पे ये रख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, N1 I1 म्यू 0 म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो यहां से m इक्वल्स क्या हो जाएगा, m ये हो जाएगा N1 N2 इंटू I1 से I1 हो जाएगा कैंसिल, म्यू 0 म्यू आर ए अपान एल। ये हो जाएगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों कॉइलों का। इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग एक तरीके से और म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग निकालें म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से E इक्वल्स क्या है, E इक्वल्स है माइनस m di1 अपान dt। तो m का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल्स माइनस E इंटू या बटे में di1 बाई dt।
ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू। तो ये रहा हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इससे रिलेटेड अब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जिसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।